सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञापन लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि विज्ञापन लेखन क्या होता है और विज्ञापन हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। क्या होता है विज्ञापन लेखन? विज्ञापन खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने के लिए व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। जनसंचार मीन्स विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजिंग टाइजिंग करते हैं जब हम, जैसे टीवी पर, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में या पोस्टर लगा देते हैं कहीं भी कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और हमें इसे सेल करना है। जनसंचार क्या होता है? मीडियम्स, माध्यम, कि लोगों तक अपने बात को पहुंचाना कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना चाह रहे हैं, उसे बेचना चाह रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई जानकारी है उस प्रोडक्ट के बारे में वो लोगों तक पहुंचानी है। तो उसी माध्यम को हम विज्ञापन कहते हैं कि विज्ञापन के माध्यम से ही हम ये जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। विज्ञापन शब्द की रचना ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी देना। अर्थात किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। कि विज्ञापन क्या है कि किसी भी वस्तु का जब हम प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। आपकी कंपनी में कुछ कर्मचारी पद खाली पड़े हैं और इस विषय पर विज्ञापन लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है, या आपकी पुरानी मोटरसाइकिल बेचने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है, किसी बैंक की आकर्षक योजना हेतु आपने विज्ञापन लिखना है, क्रिकेट मैच की सूचना देते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यानी कि विज्ञापन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को खरीदना है, बेचना है, या उसके बारे में लोगों को बताना है, तो हम एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं, एक विज्ञापन तैयार करते हैं कि लोग आकर्षित होकर उस प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, तो उसे विज्ञापन कहते हैं। तो ये ऐसे मैंने ये 4-5 आपको विषय बताए हैं कि इन विषयों पर विज्ञापन लिख सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर आपको विज्ञापन लिखने के लिए कहा जा सकता है। विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लुभावने शब्द जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, एक में एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, जल्दी करो स्टॉक सीमित है, अपना सपना साकार करें, जल्दी आइए कहीं देर ना हो जाए, या 40% छूट आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही शब्दों से क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, जब हमें पता लगता है कि अच्छा सेल लगी है या कोई कुछ फ्री में मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो हम लोग भागे भाग जाते हैं कि हम प्रोडक्ट को देख कर आए कि किस तरह का प्रोडक्ट है, और उनमें से फिर जिन लोगों को पसंद आ जाता है वो खरीद कर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे लुभावने शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। बाएं में दाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। यानी ऊपर वाले दोनों किनारों पर हम सेल या धमाका, खुशखबरी, कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य करना चाहिए कि अगर आप आप सेल लगा रहे हैं या आप उसमें कुछ सामान मुफ्त मिल रहा है, तो उसकी जानकारी ज़रूर ग्राहकों को दी जानी चाहिए। ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी, जैसे पढ़ने वाले को आकर्षित हो जाए, ऐसी तुकबंदी वाली शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।
तुकबंदी क्या होते हैं कि जिनके अंत में एक जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, आपने टीवी पे बहुत सारी एड्स देखी होंगी, जैसे साबुन की एड्स होती हैं या तेल की ऐड होती है या फिर किसी भी एनजीओ की जो ऐड होती हैं, उनमें कुछ तुकबंदी वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। टैग लाइन जिसको बोला जाता है कि टैग लाइन बना दी जाती है और उसे सुनकर एकदम से उस प्रोडक्ट हमारे वो प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक विज्ञापन मैं आपको दिखा रही हूँ। असम की चुनिंदा बागानों से चुन कर लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन चाय, न्यू रॉयल चाय पत्ती, 80 रुपये का 50 ग्राम, भी बनाएं और चुस्ती भी लाएं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये टैग लाइन है, सेहत भी बनाएं और चुस्ती भी लाएं। सुबह की एक प्याली आपकी सुस्ती भगाएगी और सेहत बनाएगी। तो और अंत में हमें संपर्क करें या फ़ोन नंबर का उल्लेख करना चाहिए और उसमें वेबसाइट अगर कोई है तो वेबसाइट का एड्रेस देना चाहिए, www.-- करके। ठीक है, क्योंकि जो ग्राहक है अगर अट्रैक्ट हो जाता है आपका विज्ञापन देखकर, तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कैसे, उसकी जानकारी भी आपको प्रोडक्ट के अंत में देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।